हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अपनी वट सावित्री की पहली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिस जगह पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे अपने सर पे कलश रख के जाना होता है, तो वही मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ में बड़ी दी है, ये मेरी ननद लगती हैं। और यहाँ पे हमने पूजा शुरुआत कर दी है। और उस दिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि क्या बताऊँ, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। हर एक सामान उड़ ही रहे थे, लेकिन फिर भी हो गया धीरे धीरे कैसे भी अरेंज करके। ये देखिए, हमने शुरुआत कर दिया है। और बाहर जाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कोविड भी है और ये करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पूजा करते हैं हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो मैं ये पूजा दीदी के घर पे कर रही हूँ क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था, मुझे नहीं पता, तो मैं उनके यहाँ चली गई। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग पूजा का किया। और इसमें बहुत सारे होते हैं पूजा करने के ढंग। ये मोस्टली पूजा यूपी, एमपी, बिहार में होता है। ऐसे तो सब जगह होता है, तो बहुत जगह सबका अपना अपना होता है रीति रिवाज की कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ इस तरह से ही कर लेते हैं, शॉर्टकट अगर बोले तो। इस टाइम तो शॉर्टकट ही करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे राइट साइड में बड़ी दीदी हैं और लेफ्ट में छोटी ननद। और वो जो बच्ची है ना, बड़ी दीदी की बेटी है, बहुत ही क्यूट है। वट सावित्री में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यहाँ पे मैं वट वृक्ष के पत्तों पे बहुत सारे प्रसाद रखने होते हैं, तो वो मैं रख रही हूँ अरेंज करके। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसी पे सारे जितने सारे प्रसाद जो भी आपको चढ़ाने होते हैं वो रखने होते हैं, जितने सारे फ्रूट्स हैं। और इसमें मेनली होता है कि गुलगुले बोलते हैं, वो आटे का बनता है, या ठेकुआ बोलते हैं। वो एक मैंडेटरी बोलते हैं ना कि ज़रूरी ही चढ़ाना है, अब जो भी आपको आता है। तो यहाँ पे हमने गुलगुले बना के रखे हैं। और एक चना इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कहते हैं कि चना मेन प्रसाद होता है। जैसे काले चने होते हैं ना, उसको पानी में फूलने के रख देते हैं, तो वो सब करके अरेंज करके हमने सब प्रसाद इस तरह से सब कुछ रख दिया है, भोग लगा दिया है। और ये देखिए आप, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ अरेंज हो गया है। और यहाँ पे मेरी ईयरिंग मेरी चुनरी में फंस गई थी। उसके बाद मैं ये जो आप देख रहे हो ना, ये गौरी पूजा मैं कर रही हूँ। ये हर एक जो मैरिड वुमेन रहती है ना, लड़कियां, वो उनके पास रहता है, वो उनकी पूजा करती हैं। तो उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है 3 बार, और उसके बाद वही सिंदूर अपने चूड़ियों में लगाई जाती है और फिर अपने सर पे। मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है क्योंकि तालिटी मम्मी लोग ऐसा बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होती है, सुहागिन लड़कियां करती हैं। तो बस सबकी बातों को फॉलो करते हैं। अब हम लोग वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। 7, 11, 5 सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं यहाँ पे 7 बार हम लोग यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। इसमें क्या होता है ना, मौली जो धागे होते हैं ना, उसको स्टार्टिंग पॉइंट से बांध के इसके चारों ओर आपको घूमने होते हैं 7 टाइम। मैंने यहाँ पे 7 टाइम घूमा है। और इस तरह से करते हैं पूजा। और इतनी हवा चल रही थी ना, मेरी तो साड़ी बहुत ही उड़ रही थी। हवा भी, साथ में धूप भी, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मौसम का कि क्या हो रहा है। और ये देखो भव्या कितनी इधर इधर घूमती जा रही है, बहुत कुछ बोल रही थी। दी गुलगुले को पीछे फेंक रही हैं, उसे हम कलश में बांधते हैं। जितना आप परिक्रमा करते हैं ना, उतना मैं भी वही कर रही हूँ। यहाँ पे जल डाल रहे हैं बट वृक्ष के जड़ों में, जो कलश में पानी रहता है ना, वही।
और ये सबसे मेन पार्ट है। कहते हैं कि जो वट का पेड़ है ना उसे गले मिलना होता है, बट ये पौधा बहुत छोटा है तो आपको ऐसा लग मैं पोज दे रही हूँ। नहीं, मैं पोज नहीं दे रही थी, गले मिल रहे थे तो वैसे क्लिक हो गया। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद शेयर कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह से वट सावित्री अपनी पूजा पूरा किया और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो मिला वैसे पूजा कर ले। सो बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ होता है। यहाँ मैंने उन्हें जल पीने को दिया है। ये थोड़ा बहुत जल बचा के रखना पड़ता है जो हमने चढ़ाया था, और पंखे से हवा करना था और मैं यहीं प्रणाम कर रही हूँ। और ये मेरा लुक, मैं इस तरह से रेडी हुई थी। मैंने साड़ी के साथ की मैचिंग का कुछ मेकअप करने का सोचा था, उस तरह से थोड़ा सा तो क्रिएट हुआ है। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।